एक बार मां पार्वती सखी जया और विजया के संग, जया और विजया इत्यादि सखियों के संग स्नान कर रहे थे। उसी समय अनायास शिव जी का आगमन हो गया। तो सब लोग व्यवहार जगत के अनुसार कुछ कुछ महसूस किए, गृहस्थ है व्यवहार। तो पार्वती को सखियों ने कहा कि तुम्हारा भी एक कोई पहरादार होना चाहिए, तुम्हारा भी कोई एक पहरादार होना चाहिए जो तुम्हारे ही इशारे में चले, तुम्हारी ही आज्ञा का पालन करे। उधर जब कार्तिक स्वामी के वीर स्खलन के समय उनके मन में जो भाव था, उसी समय वो एकाग्र मन से आत्मचिंतन करते हुए उसी समय उसने सोचा कि अब एक पुत्र का सृजन किया। शिव में शक्ति भी है और शक्ति में शिव भी है, तो ब्रह्मत्व के तेज से उसका मंथन किया गया और मातृत्व शक्ति फिर अपने ही अंग से उसे सृजन किया। तो कई लोग उपटन के बारे में बताते हैं, है ना? उपटन मतलब मैल, है ना? उपटन को मैल भी कहा जाता है ना। ऐसे उपटन से ही एक मूर्ति का रूप दिया गया, जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाते, परंतु प्राण तो मंत्र उच्चारण से ही फूका जाएगा। जब तक प्रतिष्ठित ना हो तब तक सृजन होते रहते, प्रतिष्ठा होने के बाद वो हम आप जैसे जागृत। इसलिए विशेष मंत्र के साथ भगवान भोलेनाथ जी की या कोई भी मूर्ति की प्रतिष्ठा हो, वैदिक रीति रिवाज के साथ प्रतिष्ठा विधान से। और जब प्रतिष्ठा होते ना तो उसकी दिव्य दृष्टि में इतना प्रकाश और इनके किरणें होते हैं कि वो भी उसकी अपने नेत्र को ऐसा कर दे, है ना? तो आईना भी टला भी जाता है। या सामने रखोगे तो रिफ्लेक्स रखेगा वापस, जैसे सूरज के नीचे, है ना, हम आईना को दिखाएं ऐसे तो आईना से सूरज की रोशनी निकलते हैं। बस ऐसे ही प्राण जब उसमें आ जाए तो जीवित सृजन हो जाता है। बस यही सृजन हुआ। मां पार्वती ने सृजन किया, अंदर गया और फिर उसी समय मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए वो उपटन से सृजन किया। सृजन करके शिव का ध्यान किया और शिव का ध्यान करके सृजन करने के पश्चात फिर उसी समय सृजन किया और सृजन करके फिर एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम गणेश रखा, है ना। चलो एक कथा को सहज रूप में कह दें। गणेश को आदेश मिला कि तुम गेट पर रहना, किसी को आने नहीं देना, किसी को जाने मत देना, हमारी अनुमति के बगैर। अब मां पार्वती निश्चिंत हो गई। जो कथा आप जानते उसको मैं सहज, क्योंकि आज अनित्य विभिन्न कथाओं के माध्यम से हमें आगे बढ़नी है, क्योंकि कल द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा और संक्षिप्त सार गर्भित कथा के संग यात्रा करनी है। तो कथा अनन्य है और पूरी कथाओं को एक साथ, आज आप लिंगों की भी कथा सुनेंगे ना, लिंगों की भी। तो उसी समय गणेश जी द्वारपाल के रूप में बैठ गए। अब किसी को आने नहीं दिया, न किसी को जाने नहीं दिया, वैसे मान के चले। उसी समय शिवगण गए, उससे उलझ गए, भैया तुम कौन हो? बोले हम पार्वती के बेटे हैं। गणों ने कहा तुम्हें तो आज पहली बार देख रहे हैं, तुम कहां से आए? बोले मां पार्वती से हमारा प्राकट्य हुआ। बोले उनके सृजन से ही, उनकी शक्ति से ही हमारी सृजन हुई है। तो बोले पिता तुम्हारे कौन है? बोले भोलेनाथ। भाई जिसका मां पार्वती हो, जिसका पिता भोलेनाथ हो, तो थोड़ा बहुत तो पावर रहेगा ही। तो गण वाले लोग कहने लगे कि हम भी तो रोज रहते, तुमको नहीं देखे। बोले नहीं देखे तब देख लो।
दोनों के संवाद में तनाव हुआ। जो बड़े बड़े असुरों का संहार क्षण में कर देते थे, श्रृंगी भिंगी नंदीश्वर, ऐसा सबको घायल कर दिया। ये खबर भगवान भोलेनाथ तक पहुंची। शिव के गणों से खूब युद्ध हुआ, सब पराजय हो गया। गणेश जी ने गण को मार मार के भगा दिया। तब भगवान शिव के पास जब हाथ पैर टूटे थे, है ना, तो बोले तुम लोग ऐसे कैसे आ रहे हो? बोले क्या बताएं, कैलाश में एक नया द्वारपाल आया है। भगवान शंकर कहने लगे हमें तो पता भी नहीं था। शिव की लीला है, शिव सब जानते थे, परंतु शिव ने सहज रूप में कह दिया कि हमें पता नहीं है। बोले कैसे पता नहीं रहेगा, हमारी हाथ पैर टूट गए तुम्हें पता नहीं है? भोलेनाथ चिंता मत करो, औषधि है ना, तुम सब ठीक हो जाओगे, चलो हम जाके देखते हैं। भगवान शंकर गए। भगवान शंकर ने अपना परिचय दिया। बोले तुम कौन हो? बोले हम गणेश हैं। बोले तुम कौन है? बोले पार्वती का पति, है ना, मैं शिव हूं। कहा? बोले कौन शिव? गणेश जी ने कहा। तो बोले पार्वती का पति हूं। अरे पार्वती के पति हो तो ठीक है, इस नाते हमारे तुम पिता हुए, परंतु तुम्हें जाने की अनुमति नहीं। शंकर भगवान को भी क्रोध नहीं है, तो लीला है ना, क्रोध है। और शिव ने कहा कि मुझे जाने में? बोले हाँ हाँ तुम्हें जाने में, ये जो हमारी मां की आज्ञा, है ना। देखो गणेश कार्तिक शिव परिवार में कैसे कैसे परिवार है, कैसे कैसे परिवार, मतलब उन सब परिवारों से कितनी कितनी ज्ञान है। गणेश जी है जो मां पार्वती की बात के बगैर उस जगह से हटता नहीं। आज बात हजारों बताओ, बात कोई मां की मानता नहीं। अरे मानने वाले को धन्यवाद ना। देखो बच्चे छोटे उसके लिए छूट है भैया, है ना, बड़े बच्चों के लिए छूट नहीं है ना। छोटे बच्चे रहे तो उनके लिए छूट रहती है ना, एक उम्र के बाद फिर, परंतु बाद में धीरे धीरे जब बड़े होते जाएं तो अपनी माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। और निश्चित ही आप सब लोग कथा में जुड़े हैं, कथा सुन रहे हैं, है ना। बच्चे लोगों को थोड़ा सा तो एक सूताभास होगा ना कि हमारे मम्मी पापा, है ना, या फिर कथा में जाते हैं, कथा में तो सत्संग में जो उन लोग जाते हैं वो सुन करके धीरे धीरे विचार परिणित हो जाते हैं, है ना? विचार परिणित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को भी पटरी में लाने का एक सरल तरीका, शिक्षा तो उसके ज्ञान दोगे, शिक्षा तो मिलेगा ही, शिक्षा के संग ऐसे संस्कार भी जरूरी है। शिक्षा के संग संस्कार भी जरूरी है, ताकि बच्चों को कभी कभी बताओ भी। अब दोनों में वार्तालाप हुआ, तनक तनी हो गए, है ना। छत्तीसगढ़ी में यही कहते नहीं, तना तनी हो गए। तना तनी मतलब टेंशन, है ना, जी का तान हो गए, टेंशन हो गई, लड़ाई हो गई, है ना। शंकर भगवान घुसे आगे त्रिशूल निकाली और त्रिशूल से गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। मरे बेर, है ना, मां कहने लगे, है ना। मां पार्वती व्याकुल हो गई और त्रिशूल, शिव का त्रिशूल बालक के उस शीश को लेकर के धड़ से उठ। ये सुनकर के मां पार्वती को खूब क्रोध आया और शिव गण को, शिव को, मानो पूरे संसार को मां जगदम्बा के कोप का भाजन बनना पड़ा। कांपने लगे उसकी क्रोध से। बोले मेरे पुत्रों का वध कृष्ण किया, उनको पुनर्जीवित करो, और नहीं तो ये संसार में अब कुछ रहेगा ही नहीं। ये मां की व्याकुलता है, ये मां की व्याकुलता है, ये विधि का विधान है, ये शिव की लीला है। अरे भाई वो वापस जिएगा तबे तो कर बिहाव होलो है, बिहाव होना है, अगर नाती पंथी छंती आना है तो आजे लीला समाप्त हो जाए तो कर बिहाव कहाँ हुई। तो कई कई बार कथाएं हमें सुनने में, समझने में थोड़ा सा भाव, तो इसलिए भगवान विधि का विधान समझे। और उसी समय मां पार्वती हट करने लगी, राजहट, बालहट और दया हट ऐसे करे कि जगत का सृजन हो जाए,
हट ऐसे करे कि स्वतः और सबका कल्याण हो जाए, हट ऐसा ना करे कि अपने कारण दूसरों को भी कष्ट। ये संदेश शक्ति ने हट किया, सारे देवता घबरा गए। अंत में बोले किसी भी रूप में, और नहीं तो फिर शक्ति 1,00,000 अनन्य शक्ति, 32 शक्ति, 64 शक्तियां उस जगदम्बा से प्राकट्य हुआ। सब कलर कलर करने लगे, है ना, जीभ निकालने लगे, आंखें बड़े बड़े करने लगे, और त्रिशूल लेकर के जैसे काली मैया, है ना, चंडी, सबके सब संहार करने के लिए तब निवेदन किया, प्रार्थना किए। ऋषियों ने कहा अंबिके हम शरणागति है, तुम्हारी स्वामी भी है, प्रलय मत करो, हमारी अपराध को क्षमा कर दो। तब देवी चंडिका कहने लगी कि गणेश को तुम जीवित, संहार रुक जाएगा। और उसी समय भगवान शिव के मुख से निकला कि जाओ तुम उत्तर दिशा में, और जो भी मिलेगा पहले, है ना, उसी को लेके आना, इसके सर के ऊपर, मानो धड़ के ऊपर सर को जोड़ दे। जैसे गए तो वहां हाथी मिले, वो भी एक दांत वाले, हाथी मिले, हाथी का शीश गणेश जी के सर पर, मानो धड़ पर शीश को लगाए। उसका नाम गजानन भी हो गए, उनका नाम गजानन भी हो गए। और गणेश भगवान छोटे छोटे से, उसके सूंड, बड़े बड़े कान, है ना, कैसे दिखते होंगे, है ना। अब तो गणेश पक्ष भी आने वाले हैं, है ना, शिव आए, फिर गणेश आए, फिर जगदम्बा आएंगे, है ना। अरे भाई सावन में भोलेनाथ, आओ भादों में गणेश भगवान, तोकर महतारी का बात है, कुंवार में दुर्गा मारते थे परब में। तो सर्वप्रथम जो मिला उसी को लेके आना, और शिव की आज्ञा को मान करके गए। हाथी का शीश मिला, गणेश जी के ऊपर लगा दिए, उसका नाम गजानन हो गए। पार्वती गदगद हो गए। देखो एक माँ अपने बच्चों के रूप को नहीं देखते, उसकी जीवंत और उसकी प्रसन्नता को देखते। और ऐसे प्रसन्नता पूर्वक जब उसने देखा और गणेश जी पुनः जीवित हो गए, तो सब लोगों ने उसे गणाक्ष और प्रथम पूजा के अधिकारी, और सब ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, उसे पूजनीय बनाया, और उसी का नाम गणनाथ है। इसीलिए शिव की पूजा में भी पहले गणेश की पूजा पहले, एक कल्प में, और एक एक कल्प बीत जाने के बाद फिर वो युगोत्तर तक कोई भी प्रतिष्ठा हो, कोई भी हो, तो श्री गणेश, तो गणेश जी की पूजा पहले करते हैं। इस प्रकार से वरदान भी मिला, सब सिद्धियां मिली, और इसलिए गणेश जी और गणेश जी की अद्भुत महिमा। और गणेश जी में फिर गणेश पुराण में सिंदूरासुर नाम के दैत्य को मारा, इसलिए उसका नाम, है ना, सिंदूर अति प्रिय है। जैसे हनुमान जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं ना, सिंदूर, वैसे मस्तक, है ना, माँ भगवती, उसकी माँ ने फिर सिंदूर लगाया, तिलक लगाया, और कहा कि ऐसे निशान सिर लगा करके सिंदूर से भी तुम्हारी पूजा हो तो सारे विघ्न दूर हो जाए। सब लोगों ने अपना अपना वरदान दिया, और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि कार्तिक मेरा पुत्र है, तो गणेश मेरा दूसरा पुत्र। सब लोगों ने वरदान दिया, और इस प्रकार से फिर गणेश जी की पूजा हुई। और कार्तिक और गणेश की अब बाल लीलाएं, और जब बच्चे तारा सिरा रहे ना, मतलब सब माह में, तो गणेश जी और कार्तिक स्वामी समभाव में थे, सब बराबर टाइप के, तो लड़ते भी थे, बाल लीला भी करते थे। एक समय दोनों बड़े हुए, और एक दिन इतना हट किए कि बिहाव मोर पहली होना चाहिए, एक जन कहते बिहाव मोर पहली होना चाहिए। कार्तिक स्वामी और गणेश जी की बात सुन करके माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ गदगद हो गए। भगवान भोलेनाथ गदगद हो गए। आइए हम भी भगवान शिव के उस पावन चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए वात्सल्य उत्सव के संग हम आप सब लोग कथा में यात्रा करें, क्योंकि बहुत सारी आज मूल कथाओं के संग यात्रा करनी है।
बोले भोलेनाथ भगवान की जय। कोई कह रहा कि महल बनवाऊंगा मैं, कोई कह रहा कि साहिन साह बन जाऊंगा मैं, मगर कोई ना जाने इस जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी मेरे अंधेरी रात है। तेरे दरबार से सीखा मैंने, तेरे दरबार से सीखा मैंने गम में मुस्कुराना, और मुझे मिटा सका ना ये गर्दिशें जमाना। अब भोले तेरे चरणों से मोहब्बत हो गई है,